जय हिंद। आज हम लोग दिल के बारे में बात करेंगे। दिल का मतलब होता है कि पहला मतलब है कि देश का आबादी बढ़ाना। वो दिल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक हुआ। दूसरा दिल, जो सेकंड ऑप्शन जो हम लोग पॉजिटिवली सोच सकते हैं, दिल का मतलब हार्ट होता है। दिल के अंदर बीचों बीच बाम लेफ्ट साइड में उपस्थित है ऐसे एक ऑर्गन जो बहुत अहम हमारे बॉडी में निभाता है, जो हम लोग डेली पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ब्लड सर्कुलेशन में। उसी का ही एक रूप है, ऑर्गन है, जिसको कहते हैं हार्ट। हार्ट के बारे में जानने से पहले हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जानना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ नहीं जानना है, जितना बताते हैं उतना ही याद रखिए। जैसा कि इसका एक मूल व्यू क्या है ना, आप पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसी का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो मदद करता है ब्लड को पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कर लिए, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें दो टाइप का सर्कुलेटरी देखने को मिलता है। ऐसा है प्योर और इम्प्योर। प्योर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, और इम्प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन नहीं रहने का मतलब ये भी होता है कि CO2 उपस्थित है। देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तब वायुमंडल में रहने वाले उनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है। अब बॉडी में तो बहुत सारे ऐसे गैसेस घुस जाएंगी, उनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहले घुसेगी। इसका मतलब ब्लड में पहले इम्प्योर ब्लड रुकेगी, उसके बाद धीरे धीरे प्योर होगा। तो इम्प्योर को प्योर करना है, उसके बाद पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना है। इस पूरे प्रोसेस को सर्कुलेटरी सिस्टम बताया जाता है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भाग में बांटे हैं। एक होता है हार्ट और एक होता है दूसरा होता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब कुछ नहीं है। आपको अगर इसके बारे में जानना है, इसके अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। हम हार्ट के बारे में इस टॉपिक है तो हार्ट के बारे में हम बात करेंगे। हार्ट पूरा एक ऑर्गन, मतलब पूरा मसल से बना हुआ एक अंग है, ऑर्गन है, जिसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट पे कहीं पे अगर कार्डियम लिखा रहेगा, मतलब कौन सा कार्डियम, मतलब कार्डियम मतलब ही हार्ट होता है, ठीक है। जैसा कि पेराकार्डियम बोल दिया, मतलब क्या, हार्ट हुआ। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पेराकार्डियम, ठीक है, आगे बताएंगे। तो उसी को हार्ट बोला जाता है। कार्डियम का मतलब हार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हार्ट 300 ग्राम का होता है। लड़कियों के लिए लगभग 260 ग्राम और लड़कों के लिए लगभग 310, एवरेज हम बताएं, ठीक है। लेकिन एक कोई भी व्यक्ति के लिए 300 ग्राम होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, लड़कियों के लिए 260 ग्राम होता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका दिल छोटा भी होता है, मतलब हार्ट छोटा मतलब दिल छोटा। और देखिए, रियलिटी में अगर बताते हैं हम आप लोगों को, हार्ट भले ही छोटा हो लेकिन लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप खुद ही समझ सकते हैं, आप रियल लाइफ में आप खुद, आपको ये सब के बारे में समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़कों के देखिए, दिल भी बड़ा और हार्ट भी बड़ा, लेकिन किसी काम का नहीं। एक गजब टाइप का दुनिया, आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल तक गिर गया है। खैर, ये अलग मैटर है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। देखिए, साइज के हिसाब से भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब आगे देखिए, हार्ट का लोकेशन जानना बहुत। देखिए, हार्ट का लोकेशन कुछ भी नहीं है, हमारा रीढ़ का हड्डी देखिए। ये मोबाइल में आपको हम पिक्चर में दिखा रहे हैं, देखिए। इधर बहुत सारे ऐसे बीचों बीच एक डंडा जैसा दिख रहा है, और उसके साइड साइड दोनों साइड थोड़ा सा कुछ हड्डी वगैरह दिख रहा है कि नहीं। ये आप बहुत सारे गूगल में भी, या थोड़ा सा बॉडी सड़ा हुआ बॉडी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग देखे होंगे गूगल में भी। तो इसमें देखिए, बहुत सारे ऐसे चेम्बर, बहुत सारे ऐसे रीढ़ का हड्डी जैसा रहता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांच जैसा हड्डी रहता है, ठीक है। इसको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ऐसा समझे होंगे, इस टाइप का आप देखे होंगे। तो इधर है, ये पूरा एक क्या हुआ, रिब्स हुआ। ये भी एक रिब्स हुआ, ये भी एक रिब्स हुआ। इस तरीके से ये एक ब्रांच के जैसा रहता है। तो 1 2 3 4 करके 7वां नंबर तक एक रिब्स रहता है हमारे बॉडी में। उनमें से सेकेंड और छठा नंबर रिब्स के बीचों बीच लेफ्ट साइड करके, दिल के थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ करके हमारा हार्ट उपस्थित है, ठीक है। हार्ट के बारे में समझ में आ गया। आप देखिए, हार्ट हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हार्ट का देखिए, आप जैसा कि मछली का हार्ट, देखिए ये वाला आप दिख रहा है मछली का हार्ट। इसमें दो चेम्बर मिल रहा है, ऊपरी भाग और निचला भाग, ठीक है। इसमें देखिए, ये फ्रॉग और स्नेक का क्या, फ्रॉग और स्नेक का हार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए, ऊपरी भाग में 2 चेम्बर, निचली भाग में 1 चेम्बर। ये देखिए,
इंसान का, ये इंसान और कोई भी पक्षी का, इस टाइप का कोई भी स्तनधारी कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, मानव हो, उन सभी का जो हार्ट होता है वो शायद देखिए ऊपरी भाग में 2 चैम्बर, निचली भाग में 2 चैम्बर, ठीक है, टोटल 4 चैम्बर हुआ। मछली में 2 चैम्बर, और फिश, फ्रॉग और स्नैक, इस टाइप का कोई प्राणी मिलेगा तो इस टाइप का कैसा हुआ, 3 चैम्बर रहता है। तो कुल मिलाकर अब हार्ट को चैम्बर के हिसाब से अगर कुल मिलाकर हार्ट को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अपर और एक लोअर। देखिए, एक अपर मतलब ऊपरी भाग को हम बोलेंगे अलिंद और निचला भाग को बोलेंगे निलय, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अलिंद का काम होता है कि ब्लड को रिसीव करना, बॉडी के बाहर से जो भी ब्लड आएगा उसको हम रिसीव करेंगे, ठीक है। और निलय का काम होता है कोई ब्लड को पुश करके, हम ब्लड जो अंदर है, हार्ट के अंदर जो ब्लड रहता है उसको पुश करके हम निकाल देंगे, ठीक है, कोई भी वेसल के माध्यम से, ठीक है। ये सब हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट हम समझेंगे। अब आगे देखिए, और एक बात हम बता रहे थे, लोअर मतलब क्या है। लोअर में निलय रहता है और निलय में पुश करता है ब्लड को पुश करने का काम करता है। इसका मतलब ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी आता है कि हार्ट का कौन सा भाग में ज़्यादा मजबूत रहता है, तो निचला भाग में, मतलब अलिंद में, ठीक है, सॉरी निलय में। अब आगे देखिए, इधर आप देखिए, जैसा कि ये वाला पिक्चर देखिए, इसमें ये ऊपर में जो 2 भाग है, ऊपरी भाग में इसको बोलते हैं अलिंद और निचला भाग को बोलते हैं निलय, ठीक है। आप और एक बार इधर हम लेफ्ट और इधर राइट, तो मतलब कुल मिलाकर लेफ्ट तरफ हार्ट को हम 70% तक हम देख सकते हैं और 25% तक राइट तरफ देख सकते हैं। मतलब ऐसा हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ दिखेगा, ठीक है, एक तरफ 75 और एक तरफ 25%, इसलिए हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। उसके साथ साथ हार्ट का जो मसल रहता है वो थोड़ा सा इस वाले भाग में इस टाइप का थोड़ा सा मोटा मोटा एक पारद जैसा दिखता है, ठीक है। इधर थोड़ा सा मोटा रहता है, इधर थोड़ा सा पतला रहता है। आगे जब हम पिक्चर बनाएंगे तब आपको हर चीज बता देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इधर इसलिए मोटा पारद होने की वजह से 75 भाग उधर ही चल जाता है लेफ्ट तरफ, और इसीलिए उसको कहीं ना कहीं उधर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है। अब इतना थोड़ा सा समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। चेम्बर समझ में आ गया, ठीक है, उसका लोकेशन समझ में आ गया। उसके साथ साथ देखिए, हार्ट एक बहुत, और एक बात हम बता देते हैं, हार्ट एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए जो भी इसके साथ इसके बाद जो भी ब्लड के जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आप लोगों को बताएंगे कि आखिर कहाँ से ब्लड आके किस निलय से, किस अरिंद से, किस वेसल से घुसकर किस शिराओं से जाकर लिवर में, लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में पहुंचने के बाद कहाँ से कौन अलिंद, कौन निलय के बाद कौन सा नाली से होकर पूरा बॉडी में सर्कुलेट करती है, और कब प्योर ऑक्सीजन, प्योर ब्लड, कब इम्प्योर ब्लड रहती है, और कहीं ना कहीं हम कितने टाइप के, हम कितने जगह पे, कितने अलग अलग रास्तों से होकर पूरा हार्ट में पूरा हार्ट में ब्लड सर्कुलेट करती है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और एक बात बताना चाहेंगे, देखिए आप डॉक्टरों को देखिएगा कभी कभी कि हेडफोन जैसा कुछ रहता है, इधर थोड़ा सा एक डंडा जैसा रहेगा और दोनों तरफ हेडफोन का मुंडी जैसा दिखेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम अपना हार्ट बीट को नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसा कि हेडफोन को आप घुसा दीजिए और जैसा मोबाइल में हम उसका जो ये वाला जो भाग होता है, अगला वाला भाग, उसको हम जैसा हेड मोबाइल में रख देते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप उसको अपने बॉडी के ऊपर कनेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपना हार्ट बीट किस टाइप का आवाज करता है, ठीक है। ये सब आप डॉक्टर को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में कैसे सर्कुलेट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।